अगर आप रेनो या किया इन ब्रांड्स में से कोई कार्स लेने का सोच रहे हैं या फिर सिर्फ जानना चाहते हैं कि इन दोनों ब्रांड्स की कौन सी कार्स इस साल या फिर आने वाले कुछ सालों में आने वाली है, तो ये है आपके लिए बहुत ही परफेक्ट वीडियो। बिकॉज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 2030 तक इन दोनों ब्रांड्स की कौन सी कार्स आएंगी, कौन से नए इंजन आएंगे और कौन से नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको चाहिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ऑटोमोटिव कंटेंट। पहले बात करते हैं रेनो की। अब रेनो के ऑलरेडी दो मॉडल्स मार्केट में है, विच इज रेनो ट्राइबर और रेनो काइगर। इन दोनों ही मॉडल्स को रिसेंटली अपडेट भी किया गया था नए फीचर्स और नए स्टाइलिंग के साथ। लेकिन इन दोनों ही मॉडल्स का जो प्लेटफॉर्म है विच इज CMF-A प्लेटफॉर्म, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना और आउटडेटेड है, जिससे रेनो इसमें नए पावर ट्रेन्स कॉन्फ़िगरेशंस ऐड नहीं कर पा रहा है। सो इन दोनों ही मॉडल्स को मिलेगा एक नया जनरेशनल अपडेट और इस जनरेशनल अपडेट के साथ रेनो इंट्रोड्यूस करेगा एक नया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है RGEP, यानी कि रेनो ग्रुप एंट्री प्लेटफॉर्म। अब जैसे इसका नाम है एंट्री प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है एंट्री लेवल मॉडल्स के लिए, जैसे कि क्विड, ट्राइबर और काइगर। अब RGE प्लेटफॉर्म का सबसे मेन एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पावर ट्रेन्स, और इस प्लेटफॉर्म का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा रेनो ट्राइबर को। फिलहाल इस 7 सीटर MP में आपको मिल जाता है सिर्फ 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, बट इस प्लेटफॉर्म के साथ मिलेगा इसको 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन जो काइगर में है 99 bhp के साथ। इसी के साथ उसमें आपको मिल जाएगा मैनुअल और CVT गियर बॉक्स, और इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है फैक्ट्री फिटेड CNG किट। अब तक सारे ही रेनो कार्स में आपको मिल जाता था डीलर फिटेड CNG किट, लेकिन इसके साथ आपको मिल जाएगा फ्लोर के नीचे प्लेस किया हुआ ड्यूअल सिलेंडर का सेटअप, जो कि दोनों ही कार्स काइगर और ट्राइबर में आ जाएगा। एंड इन केस ऑफ ट्राइबर आपको कैबिन स्पेस और बूट स्पेस, इनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अब इन दोनों मॉडल्स के बाद रेनो मार्केट में उतारेगा एक नया सब कॉम्पैक्ट SUV, जिसको ऑलरेडी उन्होंने शोकेस कर दिया है, जिसका नाम रहने वाला है ब्रिजर कॉन्सेप्ट। अब कहा तो ये जा रहा है कि ब्रिजर कॉन्सेप्ट एक्चुअली प्रोडक्शन नेम में भी यूज होगा, बिकॉज रेनो के सारे मॉडल्स जो सफिक्स ER के साथ आता है वो इसके नाम में भी है। एंड द हाईलाइट ऑफ दिस मॉडल इज 2 पावर ट्रेन्स। इसमें आपको मिल जाएगा एक नया 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, और ये रेनो की सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार भी होगी। लेकिन इसका जो लॉन्च है वो 2027 में होगा, आफ्टर द जनरेशनल अपडेट ऑफ ट्राइबर एंड काइगर। ब्रिजर के बाद जो आखिरी मॉडल है रेनो का, वो होगा एक 3-row SUV जो ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स में है, जिसका नाम है बिगस्टर। अब बिगस्टर जो है वो RGEP पे बेस्ड नहीं होगा, इनफैक्ट एक दूसरा मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है RGMP, रेनो ग्रुप मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म, और ये सेम प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है रेनो डस्टर में। अब इस प्लेटफॉर्म की क्या खासियत है? नाउ अनलाइक द RGEP, इस प्लेटफॉर्म में आप 3 टाइप के पावर ट्रेन्स ऐड कर सकते हैं, आइस ऑफरिंग, इलेक्ट्रिक और यहाँ की हाइब्रिड पावर ट्रेन भी इसमें आ जाता है। डस्टर में ऑलरेडी हमने पेट्रोल इंजन देख लिया है, हाइब्रिड जो है वो नवंबर में आने वाला है, और इन दोनों ही पावर ट्रेन्स को RGMP में यूज़ करके बिगस्टर में भी ऑफर किया जाएगा। एंड वी ऑल्सो एक्सपेक्ट शायद इसमें फुल्ली इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी आ जाए। एंड बिगस्टर जो है वो रेनो की सबसे टॉप ऑफ द लाइन 3-row SUV होगी, पर इसको लॉन्च को भी थोड़ा वक्त है और प्रोबेबली बाय 2027 एंड या 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये थे रेनो के सारे अपकमिंग मॉडल्स। इन टोटल 7 मॉडल्स, क्विड, ट्राइबर, काइगर, इनको अपडेट किया जाएगा। डस्टर ऑलरेडी लॉन्च्ड है। बिगस्टर विल बी रेनोज टॉप ऑफ द लाइन 3-row SUV, और जो ब्रिजर है वो 2 पावर ट्रेन्स के साथ ऑफर की जाएगी। सो ओवरऑल रेनो इंट्रोड्यूस करेगा 2 नए प्लेटफॉर्म, एक नया इंजन और एक फुल्ली स्पेक 3-row SUV। अब इनमें से कौन सी कार्स के लिए आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट है या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अब सबसे पहले लेकिन शुरुआत करते हैं कौन सी कार्स 2026 में लॉन्च होगी। फर्स्ट लॉन्च विल बी किया सिरोस EV, जो लॉन्च होगी जुलाई 2026 में। इसमें आएगा 42 किलोवाट का बैटरी पैक और 404 किलोमीटर्स का क्लेम्ड रेंज। 42 किलोवाट का बैटरी पैक ऑलरेडी किया के दूसरे कार्स में है, और इसी को सेम यूज़ किया जाएगा किया सिरोस EV में। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग ये अब भी सिरोस आइस जैसी दिखेगी, लेकिन इसमें कुछ EV स्पेसिफिक एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि डिफरेंट एरोडायनामिक अलॉय व्हील्स, चार्जिंग पोर्ट एंड इवन डिफरेंट कलर ऑप्शंस।
इंटीरियर और कैबिन में भी थोड़े ईवी स्पेसिफिक चेंजेस किए जाएंगे। तो ओवरऑल किया सिरोस ईवी अपने पेट्रोल और डीजल वर्जन्स जैसी ही दिखेगी। अब किया का 2026 का सेकेंड लॉन्च होगा सोरेंटो हाइब्रिड। ये डायरेक्टली compete करेगी टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडियाक, एमजी मैजिस्टर और फोक्सवैगन टेरॉन आर लाइन के साथ। लेकिन इन सब के कंपेयर में किया सोरेंटो का बिगेस्ट बेनिफिट होगा एक हाइब्रिड पावर ट्रेन। यूज होगा एक 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन और इससे प्रोड्यूस होगा अराउंड 168 bhp एंड एडिशनल 65 bhp इलेक्ट्रिक मोटर के साथ। इसे लॉन्च किया जाएगा समवेयर इन मिड 2026 एंड ये compete करेगा 3 रो SUVs के साथ। थर्ड लॉन्च किया का होगा फॉर 2026 कार्निवल हाइब्रिड। ऑलरेडी कार्निवल एक 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ ऑफर किया जाता है और इसका करंट प्राइस है 59 लाख। लेकिन विद द कार्निवल हाइब्रिड सेम 1.6 लीटर का हाइब्रिड यूज होगा कार्निवल में बट विथ एन MPV बॉडी स्टाइल। अब बात करते हैं 2027 के लॉन्चेस की। स्टार्टिंग 2027 इनके पॉपुलर जो मॉडल्स है सोनेट, सेल्टॉस एंड इवन कारेंस क्लाविस, इन तीनों को मिल जाएगा हाइब्रिड पावर ट्रेन। ऑलरेडी यूएस मार्केट में सेल्टॉस में एक हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑफर किया जाता है। ये 1.6 लीटर का हाइब्रिड पावर ट्रेन है और लुक्स जो है वो ऑलमोस्ट इंडियन स्पेक जैसे ही है। बट दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज और यही इंजन जो है वो इंडियन मार्केट के लिए भी लेके आया जाएगा। अब इस सेगमेंट में करंट डोमिनेंस है मारुति और टोयोटा कार्स का, जिनका क्लेम माइलेज ऑलमोस्ट 27.7 kmpl और ईयर एंड तक तो डस्टर का भी हाइब्रिड इंजन आ जाएगा। सो दैट इज वन थिंग जो किया को फोकस करना है विद क्लीन अप पावर ट्रेन एंड हाई माइलेज फिगर्स। अब यही सेम हाइब्रिड पावर ट्रेन यूज होगा कारेंस क्लाविस में विद अ बिगर बॉडी स्टाइल। 6 सीटर और 7 सीटर दोनों के कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगे, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट पावर ट्रेन होगा जो शायद डीजल के ऊपर भी प्लेस किया जाए। और किया का रोड मैप यही खत्म नहीं होता है। इनफैक्ट एक और इलेक्ट्रिक कार लॉन्च होने वाली है विच विल बी बेस्ड ऑन द सोनेट ईवी। हाँ, ये सिरोस ईवी के साथ साइमल्टेनियसली सेल की जाएगी, लेकिन ये सिरोस की नीचे पोजीशन होगी और करंटली इस सेगमेंट में काफ़ी ऑप्शंस है जैसे कि टाटा नेक्सॉन ईवी, XUV 3XO EV और आने वाली रेनो की ब्रिजर ईवी। तो ये था एक कंप्लीट पिक्चर, 2 ब्रांड्स, बड़े प्लान्स और एक बहुत ही एक्साइटिंग फ्यूचर। अब इन दोनों ही ब्रांड्स में कनेक्टिंग कॉमन थ्रेड है जो कि है नए पावर ट्रेन्स, नए प्लेटफॉर्म, ईवी के लिए एक बहुत बड़ा पुश और बजट सेगमेंट में लॉन्च होने वाली नई गाड़ियाँ। अब बजट सेगमेंट में जब नई गाड़ियाँ लॉन्च होगी, कंपटीशन बढ़ेगा और इंडियन बायर्स के लिए वैरायटी भी बढ़ेगी, विच मीन्स यू विल गेट अ बेटर डील ऑन बजट कार्स। अब आप बताइए इन दोनों ही ब्रांड्स रेनो और किया, इनमें से कौन सी आने वाली फ्यूचर कार आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रही है, या फिर कौन सी कार के बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए? कमेंट्स में लिखिए और हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, रिप्लाई भी देंगे। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही डिटेल ऑटोमोटिव वीडियोस कार वाले हिंदी चैनल पे हर हफ्ते आती रहेगी।